जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति. One who is self-controlled and unattached and who disregards all material enjoyments can obtain by practice of renunciation the highest perfect stage of freedom from reaction. Naiskarmya siddhi. But real renunciation means that one should always think himself part and parcels of the Supreme Lord, and therefore think that he has no right to enjoy the results of his work. Since he is part and parcel of the Supreme Lord, the results of his work must be enjoyed by the Supreme Lord. This is actually Krishna consciousness. The person acting in Krishna consciousness is really a sannyasi. One in the renounced order of life. By such a mentality, one is satisfied because he is actually acting for Supreme. Thus, he is not attached to anything material. He becomes accustomed to not taking pleasure in anything beyond the transcendental happiness derived from the service of the Lord. A sannyasi is supposed to be free from the reactions of his past activities, but a person who is in Krishna consciousness automatically attains this perfection without even accepting the so-called order of renunciation. This state of mind is called Yogarudha, or the perfectional stage of yoga, as confirmed in the 3rd chapter. Yastu atmaratire vasyat atmatattasyamanam. One who is satisfied in himself has no fear of any kind of reaction from his activity. हरे कृष्णा. क्योंकि मेरे पास हिंदी गीता नहीं तो मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, लेकिन डिस्कस करेंगे हिंदी में. तो इसमें भगवान कर्म के प्रकरण कह करके नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त करने का उपाय बताते हैं. बिल्कुल कर्म से परे हो जाने का उपाय क्या है. कई लोग कर्म को त्याग देने के लिए उपाय बोलते हैं कि संन्यास लेगा. तो संन्यास लेने का योग्यता उसमें असक्त बुद्धि, किसी में आसक्त नहीं होना, बिल्कुल अनासक्त भाव रहना, हर एक चीज में अनासक्त रहना, किसी में भी आसक्त न रहना. ये कोई साधारण बात नहीं है, अनासक्त रहना. पर सर्वत्र असक्त बुद्धि, सर्वत्र सभी स्थिति में अनासक्त रहना, हर एक क्रिया में, हर एक वस्तु में अनासक्त होना, आसक्ति को हटाना. एक क्वालिफिकेशन. दूसरा क्वालिफिकेशन जितात्मा. जितात्मा मतलब फुल्ली कंट्रोल्ड, मन बुद्धि इंद्रिय को अपने पूर्ण वश में रखना. आत्मा मन आदि पूरा वश में रहना. जहां आप चाहें उसमें लगाएं, जहां नहीं चाहें उसमें न लगाएं. जितात्मा. और विगत स्पृहा, किसी प्रकार की स्पृहा, यहाँ तक कि भौतिक संसार से लेकर के ब्रह्मलोक के सुख पर्यंत किसी प्रकार के सुख की इच्छा ना करना. ये 3 स्थिति को प्राप्त करने से नैष्कर्म्य सिद्धि होता. क्योंकि हम जब कर्म करते हैं तो इसमें मुख्यतः 2 दोष दिखाई पड़ता है. एक तो कर्तापन का अभिमान हम जो करते हैं, और कर्म फल की आशा. तो ये दोष के साथ हम कर्म करके इसी दोष से मुक्त कैसे होंगे. जैसे पिछले श्लोक में भगवान बोले थे कि सदसम अपि न त्यजेत. दोष रहेगा, सर्वार महाई दोषण. कौन सा ऐसा कर्म है जिसमें दोष नहीं है. लेकिन हमको दोष को निकाल करके गुण को स्वीकार करना चाहिए. भगवान उदाहरण देते जैसे आग में
धुआं भी रहता है, लेकिन धुआं थोड़ा हमको तकलीफ देता है, लेकिन हमको धुआं की वजह से हम आग नहीं जलाएंगे ऐसा नहीं। आग को इस्तेमाल करते हैं, धुआं को बात दे करके आग के गुण को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार हर एक कर्म में दोष तो है, लेकिन दोष को निकाल करके हम गुण को स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से गुण स्वीकार करना, तो दोष इसमें है कर्म में, कर्ता का अभिमान और कर्म फल की आशा, इन दोनों को निकालना पड़ेगा। किसी प्रकार के स्पृहा नहीं, जो कर्म करेंगे हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। किसी प्रकार के सुख की कामना, किसी प्रकार लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कामना, किसी प्रकार के स्पृहा नहीं होना चाहिए। और जो भी कर्म आदि है कि वस्तु आदि है, इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिटाच्ड और जित आत्मा, अपने मन इंद्रिय बुद्धि को बिल्कुल कंट्रोल बस में रखना है। तो ये तीनों को करना, ये कितने अभ्यास, कितने क्या करना पड़े, हो या ना हो नष्ट सिद्धि होने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़े सिंपल अपनी स्थिति इस तरीके से बताते हैं कि वास्तविक ये स्थिति को हम इतने अभ्यास करके नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग ये सोचेंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के दासी, इसी भावना को, ये मेंटालिटी को अगर स्ट्रांग करें, कुछ भी करते हैं बोलते मैं पार्ट एंड पार्सल में कृष्ण के अंश हूं, उनका हूं और उनके लिए हूं, यही भावना को स्ट्रांग करें। मैं उनका हूं, जो जिनका है, जो मुझे पाल पोस कर रखे हैं, जो मुझे भेजे, तो उनके लिए हूं। ये भावना को अगर आप दृढ़ करके रखेंगे तो फिर आपको कोई फल भोगने का काम नहीं। बोले उनका हूं, मैं कैसे भोग सकता, है ना। आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो प्रॉफिट होगा तो कंपनी लगा, आप अपना मजदूरी लेंगे। तो इस प्रकार जब हम कृष्ण के ही हैं, कृष्ण के लिए हैं, तो हम कोई कर्म करके फल को भोग करने का इच्छा ही नहीं। Therefore, think that he has no right to enjoy the results of the Lord's work. तो मेरा कोई अधिकार नहीं फल भोगने के लिए, क्योंकि मैं कृष्ण का हूं और उनके लिए हूं, तो कृष्ण ही फल भोगेंगे। Since he is part and parcel of the Supreme Lord, the results of the work must be enjoyed by the Supreme Lord. जो भी हम कुछ कर रहे हैं तो उसका फल कृष्ण का है, हम नहीं भोगना चाहते, नहीं चाहेंगे, इच्छा ही नहीं करना चाहिए। न स्पृहा, विगत स्पृहा। तो हम प्रभुपाद समझाते हैं, बोलते हैं कि बाकी स्थिति को प्राप्त करना कठिन है अभ्यास के द्वारा, लेकिन ये अगर हम मन में किसी भी स्थिति में मन में ले ले, हम कृष्ण के ही हैं और कृष्ण के लिए हैं, तो जो भी कुछ हम करते हैं, प्राप्ति करते हैं, मान लो सब कृष्ण के, हमारा कुछ नहीं। तो ये इसमें असक्त बुद्धि, जितात्मा, विगत स्पृहा तीनों हो जाएंगे। और प्रभुपाद बोले दिस इज एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम जो कृष्ण भावना अमृत में होना चाहते हैं, कृष्ण भावना रहना चाहते हैं, कृष्ण भावना क्या है? कृष्ण भावना यही है कि हम हमेशा मन में ये सोच ले कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए ही हैं, और जो कुछ हम करते हैं, सोचते हैं, खाते पीते, सब कृष्ण के लिए करते हैं। ये शरीर को हम मेंटेन करते हैं क्योंकि शरीर कृष्ण का है, वो कृष्ण के लिए सेवा में लगेगा, इसके लिए करते हैं। तो कृष्ण उसको जैसे भी इस्तेमाल करना चाहे करें, हमारा कोई अधिकार नहीं उसमें। तो इस प्रकार की भावना इसी कहते हैं कृष्ण भावना, पूरे कृष्ण कॉन्शियसनेस। The person acting in Krishna consciousness is really sensual. इस प्रकार भावना में जो काम करता है उसमें अपनापन रहेगा ही नहीं, वही त्यागी, यही सन्यासी है कि मैं तो कृष्ण का हूं, मेरा तो है ही नहीं, ना मेरे लिए हूं ना मेरा हूं, किसी का ओनर है नहीं, मेरे ओनर कृष्ण है, मैं उनका ही और उनके लिए काम करना। ही इज रियल सन्यासी और रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ। केवल इस मेंटालिटी में न रह करके केवल सन्यास के वेश धारण करना, ये सन्यास नहीं है। तो कोई इसी स्थिति में रहेगा कृष्ण की भावना में, तो फिर भौतिक चीज में उनका आकर्षण नहीं रहेगा। भौतिक में रहेगा, भौतिक संसार में, भौतिक शरीर में रहते हुए भी, क्योंकि कृष्ण के लिए रहना है, कृष्ण के लिए करना है, जीना कृष्ण के लिए, खाना कृष्ण के लिए, सोना कृष्ण के लिए। एनीथिंग यू डू इट इज ओनली फॉर कृष्ण, नॉट फॉर एनीथिंग एनीबॉडी एल्स।
क्योंकि वही आपको भेजे उनके लिए काम। इसी प्रकार जो भावना है, तो फिर ये सब कोई मटेरियल को भौतिक कार्य नहीं है, ये सब कृष्णाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार भावना में रहना, तो फिर कोई भौतिक चीज में उसका आकर्षण नहीं रहेगा, भौतिक चीज भौतिक स्थिति में नहीं रहेगा। और कृष्ण सेवा के जो सुख, ये सुख आध्यात्मिक है। तो इसी स्थिति में ऑटोमेटिकली ये नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करेगा। और इसी को योगारूढ़ स्थिति कहते हैं। जो बड़े बड़े योगी जो कुछ शुरुआत करते हैं, अभ्यास करते 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 जो सिद्धि योगारूढ़ स्थिति, आरूढ़ मुनि योगी जो कर्म करते हैं, फिर अभ्यास करते करते सिद्धि प्राप्त करते योगारूढ़। योगारूढ़ स्थिति, दिस इज योगारूढ़ स्थिति। क्या कि who is in Krishna consciousness automatically attains the perfection without even accepting so-called order of renunciation. This state of mind, इस प्रकार की भावना, मैं कृष्ण के हूँ और कृष्ण के लिए हूँ, यही होता है योगारूढ़ स्थिति, जो कि सर्वोच्च स्थिति, जिसको नैष्कर्म्य सिद्धि कहते हैं। और प्रभुपाद ने बोलते हैं ये बात तो भगवान ने खुद कहे हैं तृतीय अध्याय में भगवद गीता के, यस्तु आत्मरति देव, आत्मरति, who is satisfied himself, he has no fear of any kind of reaction from his activity. फिर उनको कर्म फल क्या लगेगा? बोले मैं अपना तो है ही नहीं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, जो होगा ठाकुर जी का होगा, हमारे कुछ है नहीं, हम ठाकुर के हैं, ठाकुर जी के लिए हैं। एवरीथिंग वी आर डूइंग इन 24 hours इज ओनली फॉर हिम। तो ये जो कृष्ण के लिए भावना, कृष्ण कर्म, तो इसमें सब कुछ आध्यात्मिक हो जाएगा, भौतिकता उसमें रह नहीं सकता। हर क्रिया में, हर सोचने में, हर अवस्था में अगर कृष्ण को हम आड़ करके रहें, उन्हीं के लिए बन करके, उन्हीं के लिए किए करें कुछ, तो फिर वो भौतिकता से परे हो जाएंगे। फिर जो अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करके हम कर्म से अनासक्त बने, कर्तापन से विगत स्पृहा बने, चितात्मा बने, ये सब प्रैक्टिस, ये सब नहीं, इमीडिएटली विल बी ट्रांसफर्ड, जो भौतिक स्थिति से स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएंगे, फिर इस भौतिक स्थिति से उठ जाएंगे। ये प्रभुपाद जी का एक टेक्निक है, इसलिए कृष्ण भावना संस्था हमने बनाए। तो कृष्ण के चिंतन, कृष्ण को हम कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए, इस प्रकार की भावना कृष्ण को सेंटर में रख करके हर एक प्रकार के योग के सिद्धि स्थिति को, योगारूढ़ स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। वो ऐसे कहते हैं जो योगारूढ़ स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो भी लोग जो इतने अभ्यास करके कर्म फल के स्पृहा से बचेंगे, विगत स्पृहा होंगे, जितात्मा होंगे और अनासक्त सर्वत्र, किसी में आसक्ति नहीं रखेंगे, ये स्थिति इस प्रकार अभ्यास के द्वारा नामुमकिन नहीं, प्राय नहीं हो पाता, बहुत क्वचित, कलियुग में तो कोई होना संभव नहीं लगता। लेकिन प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्य ने, इस कलियुग में बोले इस प्रकार से नहीं होगा, लेकिन अगर ठाकुर जी चाहें, उनकी कृपा से हम उनके हो जाएं, तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हमारा कुछ नहीं रहेगा। तो हम इस भावना से, इस मेंटालिटी, इस प्रकार के सोच विचार में हमारा हर क्रिया को अगर करें, कृष्ण के होकर के करें, तो ये वास्तविक नैष्कर्म्य सिद्धि है। उसका कोई कर्म फल से फिर कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। कर्म है कृष्ण के लिए, कर्म फल ही कृष्ण के लिए, हम तो कृष्ण का ही है और कृष्ण के लिए हैं। इस प्रकार की भावना को नैष्कर्म्य सिद्धि या योगारूढ़ स्थित अवस्था कहते हैं, जो कि सर्वोच्च सिद्धि अवस्था कहते हैं। तो उसके लिए हम अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Maharaj ji. Thank you so much, Maharaj ji. So, anybody has any questions? Or anybody has any realizations to share? Yes, Surekha Maharaj ji. महाराज साधक प्रणाम, प्रभु जी साधक प्रणाम। महाराज ने आज बहुत सुंदर बात बता के आरंभ किया।
कि हमारे अंदर जो कर्ता वाला अभिमान होता है, उस अभिमान को जब हम समाप्त करेंगे तो हम धीरे धीरे करके कृष्ण भावनामृत की सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे। क्योंकि जो भी छोटी मोटी सक्सेस भी हमारी लाइफ में आती है तो हमें लगता है कि एंडीवर तो हमने किया था, लेकिन उसको जब हम इस भाव से देखना शुरू करेंगे कि अगर हुआ, एंडीवर भी किया, तो वो योग्यता हमें भगवान ने दी है, इसलिए हम कर पाए। वो योग्यता देने की कृपा भगवान ने किया और भगवान ने हमें माध्यम बना के वो काम करवाया। तो ये जब हम अपने मन में पक्के तौर पे धारण कर लेंगे, तभी वो कर्ता वाला अभिमान जो है वो हमारे मन से निकलेगा। और जब कर्ता का अभिमान निकलेगा तभी हम फल को त्याग पाने की योग्यता भी भगवान की कृपा से हासिल कर पाएंगे। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर सुबह हमें कोई ना कोई मोती दे देते हैं जिसपे हम सारा दिन कॉन्टेम्पलेट कर पाते हैं, और धीरे धीरे महाराज की कृपा से हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में बढ़ रहे हैं। हरि बोल। हरि बोल। यस ईश प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम, मटी लोटस फीट। महाराज, मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग आपने बताया कि अपनी ड्यूटीज करते हुए भी अगर ये मान रहे हैं कि कृष्णा हमारे हैं और हम कृष्णा के हैं, तो फिर वो ट्रांसेंडेंटल एक्ट बन जाता है। लेकिन महाराज अभी अगर याद भी करते हैं तो बहुत सुपरफिशियली होता है, वो ऐसा मानते नहीं है, बोलने के लिए ही बोलते हैं। तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? नहीं, हाँ, उसको एक बार केवल सुन करके बोल देने से नहीं होगा। अगर आप कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए हैं, केवल बोलने से नहीं, ऐसा मन में भी सोचना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में भी आपको रखना पड़ेगा। आप कृष्ण का, जो कृष्ण जो चाहते हैं वही करना पड़ेगा। आपका अपना सेपरेट थिंकिंग आया कैसे, मैं थोड़ा ये खा लूं, ये सो लूं, ऐसे कर लूं, नहीं, यू आर नॉट योर्स, यू आर हिज। तो इसलिए हरेक क्रिया मुद्रा उनके हिसाब से करना हो, आप अपना है ही नहीं। तो इस प्रकार से फिर जाकर होगा, नहीं मैं अपना मनमानी करूंगा लेकिन बोल दूंगा मैं कृष्ण को, इसे थोड़ी ना चाहिए। जो जिस कोई, जैसे कोई नौकरी करता है, ब्लांटली समझ सकता है, एक मोटा उदाहरण से, कोई किसी का प्राइवेट नौकरी, किसी का घर में कर रहा है काम, तो उनके इच्छा से काम करेगा ना, अपना मन से करेगा। जब तक ड्यूटी आवर्स में है तो जो उनके मालिक वो जैसे चाहेगा वही करेगा। बोलेगा तो ये रूम में बैठे रहो, खड़े रहो, ये करो, ये करो, जो जो बोलेगा वही करेगा। तो हमारा तो फिर ड्यूटी आवर्स, हमारा तो ड्यूटी आवर्स नहीं, हम 24 आवर्स। ये समय भी उनका है, शरीर भी उनका है, मन बुद्धि भी उनका है। हम देखे तो हर प्रकार से उनके हैं, तो उनके लिए ही करना चाहिए। बस इसी प्रकार भावना को अगर हम पक्के करके ग्रहण करें तो दैट इज दुर्गा स्थिति। तो हम उसको कर नहीं पाते हैं क्योंकि अभिमान हमारा आता है। माता हमें वैसा, हम अपने को मानते हैं कि नहीं नहीं मैं हूँ, अपना ये मैंपन को हटाना है, हम मैं मेरा नहीं है, हम कृष्ण का है। ये जो अहंकार है, ये अपना, हम कृष्ण के हैं इसलिए ये सही अहंकार हमें होना चाहिए। हम ही कृष्णदास, हम ही कृष्णदासी, ये भावना को लाना चाहिए। थैंक यू महाराज। ये स्मृति माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने एक बार धृति के बारे में बताया था कि धृति लंबे समय तक उस काम को करना, तो कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं तो उसे लंबा कैसे करे कि यस मुझे डेली करना है, ये चाहे जो उसे लंबा करना है, मतलब कुछ दिनों के लिए नहीं। हाँ, धृति मतलब धारण शक्ति। जो निर्णय लेते हैं उसको धारण करके रखना, उसको छोड़ देना, यही है धृति। महाराज जी, उनका प्रश्न है कि उसको फिर लंबा धृति शक्ति और डेवलप कैसे कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। धृति को, धृति शक्ति के बारे में आप जानिए, और उसको जो धारण करने का एक शक्ति है, उसका अभ्यास का सारा शक्ति बढ़ता है। कोई भी चीज को अभ्यास करने से बढ़ता है।
और उनको आप पोषण नहीं करेंगे तो दुर्बल हो जाएगा, है ना। नहीं, जैसे हम नहीं चाहते हैं कि हम अहंकारी बने, हम राग द्वेष में फंसे, द्वेष करें, ईर्ष्या करें, तो ये जो मन में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, जो आता है अगर हम उसको कार्यान्वित नहीं करें, पोषण नहीं करेंगे, तो अपने आप चला जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। जैसे कई बड़े आदमी है, पहलवान, कोई मोटा छोटा आदमी है, तो है कुछ भी कहते, लेकिन अगर उसको पोषण नहीं करे, खाना पीना नहीं देंगे, तो दुर्बल होते होते ऊपर खत्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम पोषण देते हैं इस बदगुण को, मन में आता है राग द्वेष लोभ या ये सब जो हमारा अभिमान, इस बात हम उसको पोषण करते हैं, हम उसको पोषण नहीं करेंगे उसको दे करके, तो अपना गुण कैसे आ जाए। तो इस प्रकार धारण शक्ति जो निश्चय किए उसी के ऊपर अड़िग रहने की आप बिल्कुल डेली उसको 2 बार 3 बार, मैं कहीं हटने नहीं जा रहा हूँ, मैं इससे तो हट नहीं रहा हूँ, हर एक समय उसी को आप ध्यान में रखेंगे इस अभ्यास में। और इस प्रकार अभ्यास करके इसी प्रकार क्रिया, हर एक क्रिया में, हर एक भावना में, हर एक खाना पीना सुना, हर एक समय में यही अगर चिंतन स्थिति को एक्सेप्ट करेंगे तो ही बन जाएंगे इस अभ्यास से। यस, थैंक यू महाराज जी। ये संशिका माता जी। हरे कृष्ण महाराज। पंचांग प्रणाम महाराज। क्या ये प्रैक्टिकल है, जैसे आप बता रहे धृति के लिए भी और जैसे हर कार्य से कृष्ण को कनेक्ट करना, तो क्या ये प्रैक्टिकल है कि अगर जैसे हम सुबह ये नित्य क्रिया जैसे जप करें और लेक्चर सुने और उसके बाद रात को हम एक डायरी मेंटेन करें और उसमें हम जैसे रियलाइजेशन लिखे दिन का कि आज हमने कहाँ कहाँ किस किस कार्य में कृष्ण को कनेक्ट किया, कहाँ कहाँ हम अपने मन के आवेग को संभाल नहीं पाए, क्या ये प्रैक्टिकल है? तो ये इससे क्या संभव हो सकता है महाराज कि हम अपने आप को। ये एक छोटी सी प्रयास है, एक अभ्यास है, लेकिन ये अभ्यास नहीं कि अभ्यास में लगना चाहिए कि शुरू से आप डिसीजन ले लिए कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए ही हूँ, तो फिर अपना कुछ नहीं करूंगा, अपने मन के हिसाब से नहीं करना। हम मन के हिसाब से 8 घंटा 10 घंटा करेंगे, फिर लिखेंगे कि नहीं मैं ठंडा नहीं। जब भी मन के हिसाब से करते हैं, स्टॉप इट देयर देन एंड देयर। नो, ये गलती कैसे कर रहा हूँ मैं, तो दूसरे के काम कैसे कर रहा हूँ, उनका महाराज तो काम बार-बार कॉन्शियसनेस में उसी को रखना पड़ेगा, बार-बार याद यस करना पड़ेगा। यस, ही शुड बी कॉन्शियस, दिस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियस। तो पदे लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियस। ठीक है। सो महाराज जी, अगर हम रूम पे सब जगह पर्चे में लिख के लगा लें कि आई एम कृष्णाज एंड फॉर कृष्णा, सो महाराज जी इज इट अ सॉल्यूशन? तो लिख के रखने से नहीं होगा, लिख के रखेंगे फिर सो जाएंगे। नहीं, हम सो भी नहीं सकते हैं, उठ भी नहीं सकते। एनीथिंग वी आर डूइंग, वी शुड ऑलवेज थिंक दैट वेदर कृष्णा इज हैप्पी और देयर, कृष्ण वांट दिस और नॉट। इफ कृष्ण वांट्स, देन आई विल वर्क। कृष्ण डजंट वांट, then that is body belong to him only. How can I use it other way as for me? It's Krishna's. इस प्रकार भावना को बनाए रखना। स्मृति को महाराज जी कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, स्मृति को कि मैं कृष्ण का ही हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? इनको बारंबार सुनना पड़ेगा, बारंबार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। श्रुति से स्मृति बढ़ता है ना। तो इसलिए भगवान ने श्रुति शक्ति दिए हैं, तो जिसको स्मृति बढ़ा सकते हैं और इसमें धृति बढ़ेगा, सब कुछ इसमें होगा श्रुति से। इसलिए पहला इंद्रिय भगवान ने दिए हैं हमारा कान, श्रुति। यस, थैंक यू महाराज। यस श्वेता। बहुत कमी हो तो स्वभाव में कैसे धृति को धारण कर सकते हैं? अगर वो स्वभाव में होगा तो फिर तो आसान हो जाएगा। हाँ, उसको स्वभाव में लाना पड़ेगा। अभी परभाव है, इसको स्व करना पड़ेगा। हम एक्सेप्ट करेंगे कृष्ण को। अब देखिए ना, एक छोटा उदाहरण कभी कभी हमारे आचार्य लोग देते हैं। जैसे कोई पशु है, आप उसको बेच देते हैं दूसरे को, तो फिर अपना उसमें कुछ अधिकार नहीं रहता, वो
वो जैसे करेगा वैसे करेगा, ऐसे हम है, कृष्ण को दिए, गुरु कृष्ण के दे दिए मतलब उनका हो गए, हम अपना शरीर में कुछ रहा ही नहीं। वो हमको खिलाएंगे पिलाएंगे, गाड़ी में लगाएंगे कि बैठा कर रखेंगे, जो करेंगे उनकी इच्छा। तो इस प्रकार से उनके हो जाना। यही सब प्रोसेस है समर्पण की, क्रियाएं हैं, यही तो प्रोसेस है। Yes, thank you महाराज। Yes, दामोदर प्रभु जी। हरे समाज हमने मैं लगता है ये सुना है कि कोई भक्ति में आगे न बढ़ने की, हमको आगे बढ़ना चाहिए। आज लगता है मैं ये सीखा। हरे समाज। सो महाराज जी ने आज बताया कि हमें 3 चीजें डेवलप करनी है, आसक्त बुद्धि, जीतात्मा और विगत स्फुरिया। सेल्फ कंट्रोल्ड, अनअटैच्ड एंड डिसरिगार्डिंग और मटेरियल एंजॉयमेंट। और ये भाव जो है ये आ सकता है, इसका एक ही तरीका है। प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज बता रहे हैं कि बहुत सारे योगी ध्यानी मानी बहुत प्रयास करते हैं इसको, इस भाव को लाने का, पर आ नहीं पाता। और बहुत ही सरल उपाय जो है वो ये सोचना कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए ही हूँ। उसके बाद जो भी मैं कार्य करूंगा उसका जो रिजल्ट है, उसका रिएक्शन है, वो मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो जो भी है बस भगवान का ही हूँ, भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। तो जो भी उसका रिजल्ट भी होगा भगवान को ही चला जाएगा। So thank you so much महाराज जी for enlightening us today morning.